भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दशकों से कोई वहां रहने नहीं गया था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत की रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आज के दौर में कुछ लोगों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। गांव के 4 दोस्त राहुल, अजय, सुनील और विकास को भूत प्रेत की कहानियां बचपन से सुनाई जाती थीं, लेकिन वे इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे। एक दिन जब गांव में कोई नई चर्चा नहीं थी, तो विकास ने मजाक में कहा, क्यों न हम इस हवेली में जाकर पता करें कि सच में वहां भूत है या सिर्फ लोगों की गढ़ी हुई कहानियां। बाकी तीनों दोस्त पहले तो झिझके, लेकिन फिर उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात का सफर। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली गांव के बाहर एक घने जंगल के पास थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और अजीब सी सड़ांध उनके नथुनों में भरने लगी। हवेली के विशाल गेट को जंग लग चुका था। उन्होंने धक्का दिया और गेट चरमराता हुआ खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर जाले थे, फर्श धूल से भरा था और जगह जगह पुरानी टूटी फूटी कुर्सियां पड़ी थीं। कहीं कहीं कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। शायद हवा चलने की वजह से आवाज आ रही होगी, अजय ने कहा, लेकिन उसके शब्दों में खुद ही आत्मविश्वास नहीं था। पहला संकेत। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। डिंग डोंग। ये घड़ी अभी तक चल रही है, सुनील ने हैरानी से कहा। अचानक वे चारों ठिठक गए। सीढ़ियों के ऊपर उन्हें एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी काली आकृति जो धीरे धीरे हिल रही थी। कौन है वहां? राहुल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अजय ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हमें यहां से वापस चलना चाहिए, विकास ने डरते हुए कहा। नहीं, हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, राहुल ने कहा। दरवाजे का बंद होना। वे चारों आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे, कुछ खून से लथपथ चेहरों के, तो कुछ अजीब मंत्रों से भरे हुए। अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ से एक तेज आवाज आई, धड़ाम। वे भागकर दरवाजे की तरफ गए, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब हम फंस गए, सुनील ने घबराकर कहा। भूत से सामना। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी एक औरत की धीमी सी सिसकियां सुनाई दी। कोई रो रहा है, विकास ने कांपती आवाज में कहा। और तभी कमरे के कोने में एक सफेद साड़ी पहने, बिखरे बालों वाली औरत दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर अचानक वह हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागने की कोशिश। चारों दोस्त डर के मारे उल्टे पांव भागे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी औरत की हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल ने जल्दी से अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। औरत जोर से चीखी और हवेली जोर जोर से हिलने लगी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना कुछ सोचे चारों दोस्त दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। रहस्य का खुलासा। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से जब उन्होंने ये सब बताया, तो एक बूढ़ी औरत ने कहा, वो आत्मा एक बेगुनाह औरत की थी जिसे सालों पहले इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। तभी से उसकी आत्मा भटक रही थी। तुम लोग बच गए,
लेकिन अगली बार कोई वहां गया तो शायद वह बच नहीं पाएगा। राहुल, अजय, सुनील और विकास इस घटना के बाद कभी भी भूतिया हवेली का नाम तक नहीं लेना चाहते थे। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि जब रात के 12 बजते हैं तो वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं।